हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि। तो आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्न नंबर 1 में हमको दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक समांतर चतुर्भुज ABCD जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले का पहला पार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या बोला हुआ है कि बताना है कि AD किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AD जो है, AD भुजा है किसकी, एक समांतर चतुर्भुज की, और BC भी क्या एक भुजा है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो AD किसके बराबर आ जाएगा, AD आपका बराबर आ जाएगा BC के। ठीक है, AD बराबर किसके आ जाएगा, BC के। और AB किसके बराबर होगा, CD के। पर हमसे पूछा क्या है, AD, तो AD के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे AD बराबर क्या होगा, BC। तो आप बताओगे कारण में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जब भी हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हो, क्या दिया हो, एक समांतर चतुर्भुज, तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखो आपको कोण दिया हुआ है DCB, तो इस कोण की बात हो रही है DCB, तो किसके बराबर होगा, इसके सामने कोण कौन सा हो गया, इसके सामने कोण ये वाला हो गया। ठीक है, सम्मुख कोण ये वाला, तो किसके बराबर आ जाएगा, DAB लिख दो या BAD लिख दो, तो कोण DAB। ठीक है, रीजन में आपको लिखना है सेमी लाइन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना है, इसमें कारण भी बताते जाना है। अब देखो, अब हमें दिया हुआ है तीसरा पॉइंट। अब इसमें क्या बोला हुआ है, देखो तीसरे पॉइंट में देखो OC दे रखा है, तो OC देखो कहां पर है, OC ये रहा, तो OC किसके बराबर होगा, तो OC किसके बराबर होगा, OA के, या AO लिख लो या OA लिख लो, OC बराबर होगा OA के। ठीक है, आप लिखना चाहो तो AO भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। तो इसमें हम कारण क्या लिखेंगे, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, ये क्या है आपके, ये विकर्ण है। ठीक है, जो जैसे फिर से यहां से देख लो, जैसे ये आयत हो गया, ये मैंने क्या बनाया, एक आयत बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, अब इनके आयत के विकर्ण क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण जो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आप रीजन में लिखोगे कारण में, क्योंकि विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, ये आपको लिखना है पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोण MDAB और M कोण CDA। पहले देख लो कहां पर है, DAB, तो इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोण CDA, ये इन दोनों कोणों की बात हो रही है। ठीक है, ये वाले कोण और ये वाले कोण। अब ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, हमेशा याद रखना है, कोई भी चतुर्भुज आपको दिया हो, कोई सा भी चतुर्भुज दिया हो, ठीक है, तो उनके जो आसन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा उनका योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे आसन कोण का मतलब देखो, जैसे आसन कोण से समझ लो, जैसे एक रेखा है ये ABCD, अब इसके देखो अंत बिंदु पर एक कोण बना हुआ है, इसके भी एक अंत बिंदु पर एक कोण बना हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है,
संपूरक होते हैं। ठीक है, ये हमको लिखना है। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो, AD बराबर होगा BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, कोण DCB बराबर होगा कोण DAB के, DCB बराबर होगा DAB के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद OC बराबर क्या होगा? OA के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कोण DAB की बात करें, DAB और कौन सा कोण? CDA, तो ये दोनों कोणों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? आसन कोण हो गए, और इनका सम कितना होता है? संपूरक होता है। ठीक है, ये आसन कोण हमेशा कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं और इनमें हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला पार्ट सेकंड का। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो आप, z दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया है, इन्हें हमें ज्ञात करना है। और एक b जो कोण है वो हमारे पास कितना है? 100 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 100 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कौन सा गुणधर्म लगेगा? सम्मुख कोण गुण। ठीक है, y बराबर 100 डिग्री, तो इसमें कौन सा लगा? सम्मुख कोण गुण से। तो आप ऐसा भी लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद देखो y का मान कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखो इन दोनों का मान देखेंगे, x प्लस में 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या लिखोगे आप? समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग। ठीक है, आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज के आसन। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन। ठीक है, आसन कोण कैसे होते हैं? आसन कोण संपूरक होते हैं, ये लिखना है, संपूरक होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो क्या आ जाएगा? बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो x 180 में 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे x का मान 80 डिग्री आए तो z का भी क्या आना है? 80 आना है। तो आप लिखोगे x बराबर में z, और बराबर में कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो सेम रीजन लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। चाहे तो ये लिख लो आप, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो सम्मुख कोण गुण से। तो यहाँ लिख देते हैं सम्मुख कोण गुण से, सम्मुख कोण गुण से। ठीक है, इस तरीके से। तो x का मान कितना आया? 80 डिग्री। y का मान कितना आया? 100 डिग्री। z का मान कितना आया? 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा पार्ट लेंगे आप। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया हो तो नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके। अब दूसरा पॉइंट देखो इसका। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया था, अब सेकंड पॉइंट देखो इसका। अब सेकंड पॉइंट में आपको देखो क्या दिया हुआ है? एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे x प्लस में 50 डिग्री और बराबर में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सेम कारण अभी मैंने आपको बताया है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130 डिग्री। तो x का मान कितना आया? 130 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? देखो x का आ गया,
हमें y और z निकालना है, तो जो x का होगा वही y का होगा, ठीक है। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, x बराबर y बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ हम कौन सा लिखेंगे, सम्मुख कोण गुण से, ठीक है, सम्मुख कोण गुण से, ठीक है। अब देखो, तो x भी आ गया, y भी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो x बराबर क्या होगा आपका, ठीक है, x बराबर z होगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 130 डिग्री। इसमें कौन सा लगेगा, इसमें आप लगाना चाहो तो इसमें आप लगा सकते हो एकांतर कोण। कौन सा लगेगा, एकांतर कोण, सॉरी यहाँ लगेगा संगत कोण लगेगा, संगत कोण, संगत कोण। किसे कहते हैं संगत कोण, देखो समझ लो, जैसे मान लो ये दो क्या है आपकी समांतर रेखाएं और कोई रेखा ऐसे करके इसको काट रही है, ठीक है। अब कोई रेखा इस तरीके से इसको काट रही है, तो अब इसमें जो संगत कोण होगा, जैसे मान लो आपका कोण इस तरफ का दिया हुआ है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं होंगी और एक रेखा इसको ऐसे काट रही है, तो देखो ऐसे, अब इसको अगर हम इस तरीके से यूं घुमा दें तो ये दोनों क्या, ये समांतर रेखा हो गया और एक रेखा इसको ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले के, जिसे हम क्या बोलते हैं संगत कोण। तो x का मान कितना आया 130 डिग्री, y का मान कितना आया 130 डिग्री और z का मान कितना आया 130 डिग्री, ठीक है। तीनों का मान कितना आया 130 डिग्री। इस तरीके से प्रश्न नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व करना था। अब हम लेते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो अब सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें देखो निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ये वाला कोण दिया हुआ 90 डिग्री, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो x बराबर 90 डिग्री आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, y का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस में y प्लस में 30 डिग्री और बराबर में कितना लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। कारण में हम लिखेंगे कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। आगे देखो, तो आपका आ गया x प्लस में y प्लस में 30 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y x का मान कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, प्लस में ये आ जाए, सॉरी 90 डिग्री है 30 और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री, तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 90 प्लस में 30 कितना हो जाएगा 120, तो माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना है 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, z का मान निकालना है। तो देखो जो y का मान होगा वही क्या होगा आपका z का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम z बराबर में y बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। कारण में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, इसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। अब एकांतर कोण भी समझ लो किसे बोलते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, ये दो क्या है समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल हैं। अब जैसे ये कोई एक तिर्यक रेखा है जो उनको काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तो इसे हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना आया 90 डिग्री, y का मान कितना आया 60 डिग्री और z का मान कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को, इसको मिटा देते हैं। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट देखो, तो चौथे पार्ट में हमको दिया हुआ है, हमें 80 डिग्री एक कोण दिया हुआ है, बाकी के हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखो चौथा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका, तो x का मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस में 80 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कारण में क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। लिख दो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है।
तो x बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो x का मान कितना आया 100 आया। अब x का मान 100 आया है, y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी इसको हम बोलेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण गुण से, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है z का मान निकालना है। तो z का कैसे निकालोगे, ये 80 डिग्री हो गया, ये एकांतर कोण हो गया, ठीक है, सॉरी संगत कोण हो गया। तो z बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री, रीजन में क्या लिखोगे संगत कोण, संगत कोण से, ठीक है। तो x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर कितना आया आपका 80 डिग्री। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब हमारा 5वां पार्ट बचा है लास्ट वाला, तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। अब वहां देखो हमें 5वें पार्ट में हमको बोला हुआ है, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये वाला कोण दिया, एक ये वाला कोण दिया। तो इससे हम सामने वाला y का निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे y बराबर में 112 डिग्री। कौन सा रीजन, वही सेम सम्मुख कोण गुण से, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण गुण से, ठीक है। तो y का मान कितना आया 112 डिग्री। अब x का निकालना है, तो x प्लस में y प्लस में कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, यहाँ लिख देते हैं कोण योग गुण धर्म से, ठीक है। तो त्रिभुज कोण योग गुण धर्म क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक त्रिभुज होता है तो उनके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही हमने लिखा है तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो x y का मान कितना है 112 डिग्री, ठीक है, प्लस में 40 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। x अब यहाँ देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 152 डिग्री आ जाएगा, बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री माइनस में 152 डिग्री। अब इसको माइनस कर दो, देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, 28 डिग्री। तो x का मान कितना आया 28 डिग्री। अब जो x का मान होगा वही क्या होगा z का मान होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे x बराबर कितना आया आपका 28 डिग्री, y बराबर कितना आया यहाँ पर आपका 112 डिग्री और z बराबर कितना आया, आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कौन सा कोण होगा एकांतर कोण से, ठीक है 28 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन जो है वह सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस में कोण B बराबर 180 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, इस तरीके से मैंने कोई एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, यहाँ पे नाम लिख दिया ABCD। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कोण B प्लस में कोण D, कोण B प्लस में कोण D बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हो सकता है परंतु ये संभव नहीं, हर केस में संभव नहीं होगा। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे हो सकता है, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब आवश्यक ये नहीं कि वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा समांतर चतुर्भुज ही हो, ठीक है। हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है, ये इसका उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें बोला हुआ है AD बराबर DC, सॉरी AB बराबर DC। जैसे मान लो ये AB है, AB बराबर DC। मान लो ये इस तरीके से मैंने कोई एक चतुर्भुज लिया यहाँ पर ABCD। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि AB बराबर DC, AB बराबर DC, AB कितना है 8 सेंटीमीटर और DC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये दो बात तो हो गई। तो इसका मतलब AD 4 सेंटीमीटर, तो AD ये हो गया 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 4.4। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे यहां पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है AD बराबर BC के, AD बराबर नहीं है किसके, BC के। ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। फिर से समझ लो, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर, तो AB 8 सेंटीमीटर, DC भी 8 सेंटीमीटर, फिर AD कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और BC कितना है यहाँ पे 4.4। तो ये वाली भुजा तो इसके बराबर है, पर ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, देखो आपको 70 डिग्री दे रखा है, जैसे कोण A दे रखा है 70 डिग्री, कोण C दे रखा है 65 डिग्री। जैसे मान लो कोण A ये 70 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 65 डिग्री, तो देखो हमको पता है इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। कारण में क्या लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, पर यहाँ पे सम्मुख कोण क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि कोण A बराबर नहीं है कोण C के, ठीक है। वो रीजन लिख लेना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पर यहाँ पे कोण A बराबर नहीं है कोण C के, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज की कच्ची मतलब रफ आकृति खींचिए और जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, ठीक है। हमें एक ऐसी आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो पर उसके दो सम्मुख कोण बराबर हो, ठीक है। तो हम आकृति बना सकते हैं जैसे पतंग की, ठीक है। जैसे मैं एक पतंग की आकृति बना के दिखाता हूं आपको। इस तरीके से ले लो आप, ठीक है, कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो नाम कर देते हैं इनका ABCD, ठीक है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण मान लो जैसे 120 डिग्री है और ये भी कितना है 120 डिग्री है, पर ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतंग, ठीक है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसकी दो सम्मुख कोण के माप जो हो बराबर हो। देखो यहाँ पे दो सम्मुख कोण के माप क्या है, बराबर है, किंतु ये समांतर चतुर्भुज है नहीं है, क्या है ये, पतंग, ठीक है।